एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। प्रियंका कानूनगो ने दावा किया कि हिंदू बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें वहां मुस्लिम धर्म की तालीम दी जाती है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको मदरसों को लेकर इस बीच क्या क्या हुआ ये जानना जरूरी। यूपी में इस वक्त 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जांच की जाएगी। कहा कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने की जांच की जाए। मुस्लिम संगठनों ने मदरसे से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाने को गलत बताया। मुस्लिम संगठनों ने इसे धर्म के नाम पर विभाजित करने का आरोप लगाया और राजस्थान में गैर मुस्लिम बच्चों के अभिभावकों से मदरसों में पढ़ाने के लिए लिखित सहमति लेने के लिए प्रावधान किया गया। मदरसों को गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देना, इसकी भी लिखित जानकारी देनी हो। ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को मदरसों में एक साथ पढ़ना चाहिए या नहीं। और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के बयान के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर में मदरसों में बच्चों की शिक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के जाने पर भी बयानबाजी तेज हो गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को रखने की घटना को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि मदरसों में इस तरह की घटनाएं समाज में धार्मिक वैमनस्य पैदा कर सकती हैं। प्रियंका कानूनगो ने इसके लिए एक उदाहरण देते हुए दावा किया कि साल 2008 में चंडीगढ़ से एक बच्चा लापता हो गया था, जो बाद में मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के एक मदरसे में मिला था। आरोप है कि उस बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन भी किया गया था, जिसके बाद बच्चे के पिता ने बेटे के अपहरण की शिकायत भी दर्ज कराई। एक हिंदू बच्चा जो चंडीगढ़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, उसको दारुल उलूम देवबंद के इलाके में ही मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव में एक मदरसे में लाकर रखा गया। उसका खतना किया गया, उसे मुसलमान बनाया गया और बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद भाग्य से वो बच्चा मिल सका, अपने माँ बाप के पास पहुंच सका। तो इस तरीके की घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, इसलिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए। प्रियंका कानूनगो ने कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठनों पर भी निशाना साधा और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करने की उन्हें चेतावनी भी दी। अगर लोगों को भड़काना और अफवाह फैलाने का काम किया तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है शिक्षा का अधिकार, और हिंदू बच्चों को मदरसे में रखना ये किसी का भी अधिकार नहीं है, तो माइनॉरिटीज़ का भी अधिकार नहीं है। इसलिए बच्चों को पलने बढ़ने का मौके दीजिए, उसमें हस्तक्षेप मत करिए। हस्तक्षेप करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। इस बीच यूपी के 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बंद करने पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। गैर मुस्लिम बच्चों की तालीम को लेकर दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आज़ादी के बाद से गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते आ रहे हैं और वहां जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मदरसों के ताल्लुक से जिस तरीके की बहस होती है, जिस तरीके मुबाहिसा होता है, अगर कोई तालिब इल्म गैर मुस्लिम है या मुसलमान नहीं है और वो मदरसे में पढ़ता है तो उसको ये इख्तियार है कि वो उस तालीम को ना हासिल करे जो मुसलमानों के मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा अगर साइंस पढ़ाई जाती है वहाँ पर, अगर हिंदी पढ़ाई जाती है और अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उधर बरेली में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और छात्रों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और दावा किया कि यूपी सरकार अपना फैसला वापस ले, क्योंकि मदरसों में दुनिया की शिक्षा के साथ दीनी शिक्षा भी दी जाती है, जिससे बच्चों का विकास होता है। तो इनको बंद करना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर इतने मदरसे बंद हो जाएंगे तो लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं। वहीं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
और जो राष्ट्र के हित में होगा सरकार वही फैसला लेगी। मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है उसमें दीनी तालीम ज़्यादा है। वो तालीम जो है नौनिहालों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के राष्ट्र के लिए वो बहुत उचित नहीं है और उसके लिए लगातार अपने सुझाव राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी देता रहा है और केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग भी देता रहा है। उन अनुशंसाओं का, उन सुझावों का राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पालन करती हैं। जो भी उनकी अनुशंसाएं होंगी उसको राज्य सरकार अमल में लाने का प्रयास करेगी। इस बीच एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार के आदेश को अच्छा कदम बताया और दावा किया कि मदरसा इस्लामिक मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र होता है और शिक्षा अधिकार कानून के दायरे के बाहर है। ऐसे में मदरसों में हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को रखना उनके संवैधानिक मूल अधिकार का हनन है। लिहाजा राज्य सरकारें भी गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।